दोस्तों हर पौधे का अलग अलग टाइम होता है कि कौन से पौधे में कब देखभाल करनी है, कब पानी देना है, उस पर फ्लावरिंग कब आ रही है। उसी हिसाब से उसकी शुरुआत से ही मतलब मेंटेन करके चलना होता है, तभी जाके जो ये फूल झड़ने की समस्या आती है, फ्लावरिंग रुक नहीं पाती, इसका समाधान अपन कर सकते हैं। क्योंकि कई भाइयों के मेरे पास में काफ़ी कॉल आते हैं कि हमारे सबसे बड़ी समस्या यही आती है, जो भी पौधे हैं उनमें फूल नहीं रुक रहे और बगर खूब आता है, फूल खूब आते हैं, लेकिन उनमें फल बनते नहीं हैं और छोटे छोटे फल बन भी जाते हैं तो वो रुकते नहीं है। तो उनमें कहीं ना कहीं अपना गलती करते हैं, इसकी वजह से आगे जाके उसके फल पौधे पे रुक नहीं पाते। तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे मान लो अभी फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी में मौसम्बी, चकोतरा, नींबू, अनार, ऐसे जो भी फलदार पौधे हैं, इनका शुरुआत जो मेंटेन करने का टाइम है वो फरवरी है। तो इस टाइम इनमें जो फ्लावरिंग है, चाहे अपने इसका ध्यान रखें या नहीं रखें, पानी दें नहीं दें, कुछ भी करें, तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब जो फरवरी का महीना आते ही इसमें नई फुटान, नए कल्ले बनने और फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये भरपूर मतलब उत्पादन अपन को दे देगा। तो मौसमी वगैरह में इनमें ज़्यादा वैसे भी दिक्कत नहीं आती, इनमें कोई रोग वायरस भी कम आता है इस तरह का कोई भी, तो इसके लिए ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी थोड़ा बहुत केवल फरवरी में ध्यान रखते हैं तो उसका फ़ायदा अपन को इसके उत्पादन पे मिल जाता है। अभी मेरे मौसमी में फूल आने शुरू हो गए हैं। पौधा कोई सा भी हो, जब उसका सही समय आता है तो चाहे आप उसकी तरफ ध्यान दो या ना दो, जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ पौधा एक्टिव हो जाता है। जैसे इंसान रात भर नींद लेने के बाद में, आराम करने के बाद में सुबह उठता है, चाय पानी नाश्ता हल्का फुल्का लेता है और घूमता टहलता है और फिर खाना खाने के बाद अपने काम पर निकल जाता है। सेम वैसे ही पौधे का जीवन होता है, खाली उसको समझने का फ़र्क होता है। पौधे को भी 4-5 महीने आराम करने के लिए, नींद लेने के लिए छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं मौसमी के पौधे की बता रहा हूँ, सर्दियों में इसका आराम करने का, नींद लेने का जो समय होता है, 4-5 महीने आराम करने के बाद जैसे ही फरवरी का महीना आया और इसकी सुबह हो जाती है, और जब ये नींद में होता है इसमें खाद पानी कुछ नहीं देना होता है। क्योंकि अगर इस पौधा नींद में रहेगा, आराम का, रेस्ट का समय रहेगा, उस टाइम अगर अब इसमें अपन खाद पानी दे देंगे तो फिर ये ग्रोथ शुरू कर देगा, ये उठ जाएगा, ये तो फिर वो उसका रेस्ट करने वाला टाइम कब रहा। पौधे को स्वस्थ रखने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, फलों की अच्छी साइज और क्वालिटी के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है। जैसे कोई भी ज़मीन में 6 महीने पड़ी रहने के बाद में फसल लेते हैं तो उसका उत्पादन अच्छा होता है और पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही आपका पौधा फरवरी में नए कल्ले निकालना शुरू कर देता है, फूल आने शुरू हो जाते हैं। ये मान लो आपका पौधा सो के उठ गया, अब उसकी नई सुबह की शुरुआत हो गई है, तो इसको अब नाश्ते के रूप में हल्का पानी दे सकते हैं, चारों ओर घेरा बनाकर उसमें सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। मैं मेरे मौसम्बी के पौधों में जून के बाद केवल फरवरी में ही हल्का फुल्का पानी देता हूँ। फिर जैसे ही मार्च में इसके फूलों से छोटे छोटे फल बनने शुरू हो जाए, चने या मटर के दाने के आकार के, तो समझ लो इसके अब नाश्ते की नहीं, खाना खाने की ज़रूरत है। अब इसमें आप अच्छी तरह से जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो डाल के और उसमें अच्छा मतलब पानी दे सकते हैं। और अगर किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी नज़र आए आपको पौधे में तो आप वो भी दे सकते हैं। आपके पौधे में कभी फल गिरने की समस्या नहीं आएगी और फलों की अच्छी साइज और उनकी चमक, रौनक, क्वालिटी सारी पे मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और पानी देने की ज़रूरत भी कम पड़ती है।